मुर्गी चुराने वाली चुड़ैल। रामगढ़ गांव में लोगों की रातों रात मुर्गियां चोरी होने लगी, जिससे पूरा गांव परेशान था। रामू, भैया, कल रात को कोई मेरी मुर्गी चुरा कर लेकर चला गया है। हाँ भैया, परसों को मेरी भी मुर्गी चोरी हो गई है। अब पता नहीं किसकी बारी है। हमें रात को पहरा देना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारी मुर्गियों को आखिर कौन चुरा रहा है। आज तो पूरी रात जगा रहूंगा ताकि यह पता लगा सकूं कि कौन मुर्गियों को चुरा रहा है। फिर वह पहरा देने लगता है। कुछ समय बाद वह थक कर कुर्सी पर बैठ जाता है और बैठे बैठे कुछ समय बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी उसके यहाँ से मुर्गी की चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब वह उठकर देखता है तो वह रोते हुए दुखी मन से कहता है, हे भगवान, आज भी मेरी एक मुर्गी चोरी हो गई है। वह रोते हुए सोहन के पास जाता है और कहता है, सोहन भैया, आज भी मेरी एक मुर्गी चोरी हो गई है। हाँ रामू भाई, मेरी भी एक मुर्गी गायब हो गई है। फिर गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे भाई, यह हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? हमारी मुर्गियों को कौन चुरा रहा है? सोहन भाई, मेरी बात मानो तो आज रात को आप अपनी मुर्गियों को भी मेरे पोल्ट्री में लेते आओ। हम दोनों बारी बारी से पहरा देंगे, फिर देखते हैं कि कैसे कोई चुराता है हमारी मुर्गियों को। ठीक है रामू भैया, मैं शाम के समय लेते आऊंगा। फिर शाम के समय सोहन अपनी मुर्गियों को लेकर के रामू के पोल्ट्री में चला जाता है। रामू भैया, मुर्गियों को ले आया पर क्या? दोनों भाई मिलकर रखवाली करेंगे, फिर देखते हैं कैसे मुर्गियों को कोई चुराता है। फिर रामू और सोहन पहरा देने लगते हैं। कुछ समय बाद सोहन कहता है, राजू भैया, मुझे थोड़ी सी थकावट लग रही है, मैं जरा आराम कर लेता हूँ। तब तक आप पहरा दे दीजिए, फिर जब आप थक जाएंगे तब मैं पहरा दे दूंगा। ठीक है सोहन भाई। फिर सोहन जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और कुछ समय में ही वह सो जाता है। कुछ समय बाद जब रामू को थकावट महसूस होती है तो वह सोहन को आवाज लगाता है, सोहन भाई, ओ सोहन भाई। पर सोहन नहीं सुनता है क्योंकि वह गहरी नींद में सो गया था। फिर रामू भी जा करके कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगता है। कुछ समय बाद ही वहाँ से दो मुर्गियों की चोरी हो जाती है। मुर्गियों के आवाज से रामू और सोहन जग जाते हैं। रामू कहता है, सोहन भाई, वो भाग रहा है चोर, चलिए पकड़ते हैं। फिर वह दोनों चोर का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद चोर को घेर लेते हैं। चोर को देखकर वह दोनों डर जाते हैं और चिल्लाते हुए भाग रहे थे, भागो भागो चुड़ैल, भागो भागो चुड़ैल। अगली सुबह वह दोनों गांव वालों से कहते हैं, भाइयों, हमारी मुर्गियों को चुड़ैल ले जा रही है। वह रोज रात को एक एक करके सारे गांव की मुर्गियों को ले जा रही है। क्या बकवास कर रहे हो? यकीन नहीं होता तो सोहन से पूछ लो। क्यों सोहन भाई? अरे भाई, यह सच कह रहा है। आज से मैं अपनी मुर्गियों की रखवाली नहीं करूंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। जिस पर राघव कहता है, ओ सब तो ठीक है, पर यह इस्माइल कसाई का तो एक पोल्ट्री फार्म है, तो यह रोज कहाँ से मुर्गियां ला रहा है? मुझे क्या पता, मुझे तो बस अब चुड़ैल से बच के रहना है। जिस पर राघव मन में सोचता है, हो ना हो इस सभी के पीछे इसी का हाथ है। आज रात को इसका पीछा करता हूँ। फिर रात के समय राघव इस्माइल कसाई के पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद इस्माइल कसाई रुक जाता है। इस्माइल कसाई को रुकता देख राघव भी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां से देखता है। वो देखता है कि इस्माइल कसाई ही चुड़ैल का ड्रेस पहनकर चुड़ैल बनता है और गांव की तरफ चला जाता है। फिर कुछ समय बाद वह पुनः गांव से आता है, वो दो मुर्गियों के साथ। फिर वह चुड़ैल का ड्रेस निकाल कर रख देता है और कहता है, इसी तरह से पूरे गांव की मुर्गियां चुरा कर बेच दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सब देखकर राघव कहता है, तो ससुर का ही झोल है, अब इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह
वह जाकर गांव के सभी लोगों से यह बात बताता है, जिसे सुनकर रामू कहता है, अगर तुम्हारी बात सही हुई तो हम सब इस्माइल को छोड़ेंगे नहीं। तुम सब रात में मिलो। फिर सभी रात के समय रामू के पोल्ट्री के पास मिलते हैं। राघव कहता है, मेरी बात सुनो, हम सभी छुप जाते हैं। फिर जैसे ही वह चुड़ैल बन करके आएगा, हम उस पर धाबा बोल देंगे। फिर सभी लोग जाकर छुप जाते हैं। कुछ समय बाद वह चुड़ैल वहां पर आती है। वह जैसे ही मुर्गियों को चुराने वाली होती है, सभी लोग उस पर धाबा बोल देते हैं, जिससे इस्माइल का चुड़ैल वाला ड्रेस फटकर अलग हो जाता है। इस्माइल को देखकर रामू कहता है, इस चोर के बच्चे इस्माइल को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी सारी मुर्गियां चुरा ली हैं। जिस पर इस्माइल कहता है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा लालची हो गया था। मैं आप सभी की मुर्गियां वापस कर दूंगा, बस आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर राघव कहता है, अगर तू इनकी मुर्गियों का दाम वापस कर देता है तो यह लोग माफ कर देंगे तुझे। जिस पर इस्माइल कसाई कहता है, हाँ भाई, मैं सभी के पैसे वापस कर दूंगा। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन इस्माइल सभी के पैसे लौटा देता है। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।